नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। साथी पत्रकार कुमकुम बिंदवाल के प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आ गया हूं पॉलिटिक्स। क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन 5 स्टेट में हो रहा है? 5 स्टेट में 5 मुख्यमंत्री हैं, 5 सरकारें रही हैं, लेकिन इस समय सबसे हाई वोल्टेज इलेक्शन असम का ही क्यों दिख रहा है? सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ही इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों घिरे हुए हैं? आखिर राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर इतने एग्रेसिव क्यों हैं? ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ये और इनका परिवार करप्शन में नंबर 1 है। आखिर हिमंता की हिस्ट्री में ऐसे क्या झोल हैं कि हिमंता तो हिमंता, उनकी पत्नी को भी आरोपों की बमबारी झेलनी पड़ रही है। आखिर कांग्रेस उन्हें बंटी बबली क्यों कह रही है? ये सीरीज चलती रहेगी हिमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। अपने खिलाफ तेज हुए इन हमलों से हिमंता इस कदर तिलमिला गए हैं कि कांग्रेस नेताओं के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, गालियां निकालने लगे। ऐसे में हर कोई ये जरूर जानना चाह रहा होगा कि आखिर कांग्रेस और हिमंता के बीच इतना बैर क्यों है, इतनी तल्खी क्यों है? हिमंता भी तो कांग्रेस रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट लीडर से लेकर कैबिनेट मंत्री तक सब कुछ उन्हें कांग्रेस में रहकर ही मिला। कांग्रेस की वजह से ही वो इतने कद्दावर हुए कि बाद में बीजेपी ने उन्हें लपक लिया। तो फिर कांग्रेस को हिमंता से अपना कौन सा हिसाब चुकता करना है? क्या हिमंता और राहुल गांधी की ये लड़ाई पर्सनल है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें बड़े शॉकिंग एलिमेंट्स हैं। इस हाई वोल्टेज पॉलिटिकल वेब सीरीज की शुरुआत होती है साल 2017 में। तारीख थी 29 अक्टूबर 2017। उस दिन राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने पपी यानी पालतू कुत्ते पिडी का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो पिडी की नाक पर बिस्किट का टुकड़ा रखते हैं और चुटकी बजाकर उसे खाने का इशारा करते हैं। पिडी नाक पर रखा बिस्किट उछालता है और पलक झपकते ही मुंह में लटक लेता है। नमस्ते करो, होल्ड करो, नो स्टे, होल्ड करो, स्टे, गुड बॉय। ट्वीट में राहुल ने पीडी की तरफ से लिखा, लोग अक्सर पूछते हैं कि इस शख्स के लिए कौन ट्वीट करता है, तो मैं सभी के सामने हाजिर हूं। ये मैं हूं पीडी, मैं उन्हीं की तरह स्मार्ट हूं। देखिए मैं एक ट्वीट के साथ क्या कर सकता हूं। इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो हिमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच की अदावत को सार्वजनिक मंचों पर ले आती है। इसके बाद होता यह है कि राहुल गांधी के इस वीडियो और ट्वीट को उस समय असम की बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं, राहुल गांधी सर, मुझसे बेहतर इसे कौन जान सकता है। मुझे अभी भी याद है जब हम असम के गंभीर मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहते थे, तब आप इस कुत्ते यानी पीडी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त रहते थे। सोशल मीडिया पर लिखे इस किस्से को बाद में हिमंता ने सबको सुनाया। कहा कि वे तरुण गोगोई और सीपी जोशी के साथ असम से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी से चर्चा करने गए थे। उन्होंने दावा किया कि बैठक में शामिल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसी थाली में बिस्किट खाया जिसमें राहुल गांधी का कुत्ता पीडी भी बिस्किट खा रहा था। बाद में हिमंता ने एक ट्वीट में भी लिखा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार भी मुझे वो बिस्किट नहीं खिला सका। मैं एक प्राउड असमिया और भारतीय हूं। मैंने बिस्किट खाने से इनकार कर दिया और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हिमंता ने राहुल गांधी पर पब्लिकली ऐसी तल्ख टिप्पणी तब की थी जब उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 2 साल ही हुए थे। इसके बाद तो हिमंता ने राहुल गांधी के खिलाफ जुबानी हमलों की एक सीरीज ही शुरू कर दी और इसमें इतने नीचे गिर गए कि सड़क छाप स्टाइल में उतर आए। जैसे हिमंता ने एक बार राहुल गांधी को अनगाइडेड मिसाइल कह दिया, कभी राहुल गांधी को वो डुप्लीकेट गांधी बताने लगे, कभी राहुल गांधी से गांधी टाइटल वापस करने की मांग उन्होंने कर डाली, कभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उग्रवादी संगठन उल्फा में कोई फर्क नहीं है, तो कभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बड़ी हुई दाढ़ी पर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। कभी वो राहुल गांधी को रावण की तरह
बताते हैं। और तो और राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करते वक्त हिमंता इतने नीचे गिर जाते हैं कि उनके राजीव गांधी का बेटा होने पर भी सवाल उठा देते हैं। इस तरह हिमंता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई को एकदम घटिया लेवल पर ले गए। इसलिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता हिमंता को लेकर इतने एग्रेसिव हैं, तो इसकी वजहें समझी जा सकती है। वैसे हिमंता का अपना पॉलिटिकल स्टाइल है, वो पार्टी के हाईकमान को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाईकमान चाहे वो कांग्रेस वाला रहा हो या अब बीजेपी वाला हो। इतनी पुरानी बात भी नहीं हुई है जब साल 2014 में असम की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान कांग्रेस हाईकमान को खुश करने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट बोल दिया था। उन्होंने तब तेजपुर में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी को आतंकवादी कहा और कहा कि गुजरात की पानी की पाइपों में मुसलमानों का खून बहता है, और ये रिपोर्ट भी हुआ है। इससे तिलमिलाए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने तब हिमंता को चेतावनी दी थी कि अगर केंद्र में सरकार बदली तो हिमंता के खिलाफ वे मामले फिर से खोले जा सकते हैं जिन्हें उन्होंने कारपेट के नीचे छिपा दिया है। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि जो बीजेपी 2014 में हिमंता बिस्वा शर्मा के तमाम केसों की फाइल खोलने वाली थी, अब हिमंता उसी बीजेपी की सरकार में असम के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी तब भ्रष्टाचार के जिन मामलों को कारपेट के नीचे दबा देने का आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगा रही थी, अब कांग्रेस उन्हीं मामलों में हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमलावर है। दुबई में आपकी पत्नी के नाम ये 2 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? चलिए तीसरा भी पूछ लेते हैं। तीसरा सवाल यह है, आपकी पत्नी और आपके परिवार ने कितनी शेल कंपनीज किस किस देश में खोली हैं? लेकिन राहुल गांधी और हिमंता के बीच की इस तकरार की शुरुआत 2017 के उस पीडी वाले वीडियो से भी नहीं होती है। इसके पीछे है हिमंता बिस्वा शर्मा की सियासी महत्वाकांक्षा, जो कांग्रेस आलाकमान ने पूरी नहीं होने दी थी, और वो महत्वाकांक्षा है असम का मुख्यमंत्री बनना। वो एक कसक की तरह हिमंता को कई वर्ष तक चुभती रही। हुआ यह था कि साल 2011 में असम में जब लगातार तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी, उस चुनाव में कांग्रेस 126 में से 78 सीटें जीतकर ले आई थी, और हिमंता बिस्वा शर्मा को उस चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। हिमंता को ऐसी उम्मीद थी कि कांग्रेस हाईकमान इतनी बड़ी जीत के बाद शायद उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाएगा, लेकिन कांग्रेस ने तीसरी बार भी अपने दिग्गज नेता तरुण गोगोई पर ही भरोसा जताया। हिमंता बिस्वा शर्मा मन महसूस कर रह गए थे उस समय। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें तब सीएम पद के लिए राहुल गांधी से समर्थन नहीं मिला। हालांकि राजनीति में हिमंता का सूरज कांग्रेस की वजह से ही चढ़ता गया। वो लगातार 14 साल असम में कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन 2011 में बड़ी जीत के बावजूद सीएम न बनाए जाने को हिमंता ने दिल पर ले लिया। हालांकि वो पब्लिकली ये कहते रहे कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के बहुत वफादार हैं, बहुत भरोसेमंद हैं। इस वफादारी की नुमाइश उनके पुराने ट्वीट में भी दिखती है। लेकिन जब 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने मौका ताड़ लिया। केंद्र में सरकार बदलने के करीब साल भर के भीतर ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी में छलांग लगा ली। थोड़ा समय लगा, लेकिन 2021 में वो आखिरकार असम के मुख्यमंत्री बन ही गए, लेकिन बीजेपी की सरकार में। तो इस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के भीतर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन इसी कांग्रेसी ठप्पे को छुड़ाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पॉलिटिक्स का वही पुराना फंडा आजमाया। उन्होंने तुरंत लाइन लेंथ बदल डाली। बीजेपी और आरएसएस का उनका बैकग्राउंड नहीं था, इसके बावजूद वो खुद को उनसे भी ज्यादा हिंदूवादी, उनसे भी ज्यादा राष्ट्रवादी बताने लगे। पूरा जोर उन्होंने लगा दिया और बात बात पर और कई बार बिना बात के ही वो राहुल गांधी को टारगेट करने लगे। और कमाल देखिए कि 12 साल पहले बीजेपी के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा आज मोदी और बीजेपी समर्थकों के पोस्टर बॉय हैं। हिमंता बीजेपी वालों की आंखों के तारे बने हुए हैं।
तो यह है हेमंता की स्टोरी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है।